सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 10% आरक्षण का लाभ देने और प्रदेश के 5 महानगरों में हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य लेकर सवर्ण समाज के लोगों द्वारा इंदौर संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के बच्चों के लिए इंदौर में सवर्ण समाज द्वारा आंदोलन तेज किया जा चुका है। पिछले दिनों परशुराम सेना द्वारा इसी मुद्दे को लेकर संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था और अब सवर्ण समाज द्वारा एक बार फिर से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य समाज के बच्चों के लिए 10% आरक्षण और प्रदेश के 5 महानगरों में हॉस्टल निर्माण की मांग को लेकर एक बार फिर मंगलवार को इंदौर के संभाग आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। सवर्ण समाज के अनूप शुक्ला ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के कई बच्चे मेरिट लिस्ट में नंबर हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में अत्यधिक फीस होने के कारण एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। मेडिकल इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग सहित ऐसे कई कोर्स हैं जिसमें सवर्ण समाज के बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके लिए सरकार यदि उन्हें 10% आरक्षण का लाभ और न्यूनतम फीस का प्रावधान लाती है तो कमजोर वर्ग के कई बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा। शुक्ला ने बताया कि छात्रों को हर वर्ष EWS का प्रमाण पत्र बनवाना होता है जो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। यदि इस प्रमाण पत्र की वैधता 5 साल कर दी जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को लाभ मिल सकता है। इस प्रदर्शन के दौरान राजपूत समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, परशुराम सेना सहित कई संगठन इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। सवर्ण समाज के माध्यम से यहाँ पर आज करणी सेना, श्री परशुराम सेना और वैश्य समाज के हमारे सम्मानित गणों ने आदरणीय कमिश्नर साहब श्री माल सिंह साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग हमने मुख्यमंत्री से यह करी है कि जो EWS का 10% का आरक्षण आप हमें दे रहे हो, हमारे समाज के वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दे रहे हो, उन बच्चों के लिए जैसा कि अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों के लिए हॉस्टल बनते हैं, उसी तर्ज पर EWS के भी हॉस्टल बनना चाहिए ताकि वो बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, चाहे इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो और रीवा हो, इन मेजर जगहों पे पढ़ने के लिए आते हैं तो उन बच्चों को वहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था मिल सके। साथ ही हमने ये मांग करी है कि 1 वर्ष के लिए आप जो सर्टिफिकेट मान्य करते हैं EWS का, अगर बच्चा प्रवेश लेता है तो उस संस्थान के अंदर जब तक वहाँ पर पढ़ रहा है तब तक 3 से 5 वर्ष के लिए उसकी वैलिडिटी रहनी चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये रही है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वर्तमान में हायर एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो गया है। LLB लोग 1.5 से 2 लाख रुपये कर रहे हैं, MBA जो है वो भी 1.5 से 2 लाख हो गया है, MBBS जो है डॉक्टरी वाला 4.5 से 5 लाख रुपए हो गया है, तो वहीं पर इंजीनियरिंग भी 2 लाख रुपए के करीब हो गया है। ऐसी स्थिति में कई हमारे समाज के, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, वह अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को इतनी शिक्षा हायर एजुकेशन में पढ़ा सके, इतनी उच्च फीस भर सके। उसमें भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें भी फीस में भी कंसेशन होना चाहिए। आप लोग स्कॉलरशिप जो देते हैं छात्रवृत्ति, उस तरीके की छात्रवृत्ति हमारे ब्राह्मण समाज, वैश्य और इनको भी मिलना चाहिए, क्षत्रिय समाज के लोगों को। पूरा सवर्ण समाज एक हो चुका है इस पूरे मामले में। इस विषय पर सवर्ण समाज एक है। देखिए, आप मेरे साथ में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी गौतम साहब मौजूद हैं, तो वैश्य समाज से हमारे राजू अग्रवाल जी, निर्भय खंडेलवाल जी और मधुसूदन भलिका, यह तीनों वैश्य समाज से, और ब्राह्मण समाज से हमारे सारे सत्येंद्र जी शर्मा जी, हमारे दीपक शुक्ला जी, राजेश दुबे जी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, विजेंद्र दीक्षित जी। और हम लोग मांग एक ही कर रहे हैं कि हमारा जो है आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और वैश्य समाज के साथ सवर्ण समाज हमारा सभी सुरक्षित रहना चाहिए। आपका परिचय दीजिए। मैं अनूप शुक्ला, श्री परशुराम सेना मध्य प्रदेश अध्यक्ष। देश दुनिया की ताजा और तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।